हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ हमने जो है कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी जो है कि टेस्ट 9 तक प्रैक्टिस टेस्ट 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हम टेस्ट नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस में हम जो है कि 15 तक जो भी टेस्ट है हमारे एडुटेरिया के, जो प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे दे रखा है 15, इन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसमें टेस्ट नंबर 10 को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है टेस्ट नंबर 10 में, हु हैज बीन अवार्डेड द 58 जनपीत अवार्ड फॉर द ईयर 2023? किसको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? डी, ओनली 2 एंड 3 को। डेट मीन्स कि रामभद्राचार्य जी को और साथ ही साथ में जो कि गुलजार को इस बार का जनपीत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन हमारे यूके पीएससी जो पेपर हो रखा था हाल ही में उत्तराखंड का, उसके पेपर में पूछा जा चुका है। तो हमारे आने वाले बीपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉप 28। पता है ना, हाल ही में जो है कि कॉप 28 को जो है कि हेल्ड हुआ था, इसके विषय में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी, 1 एंड 2 दोनों में क्या है, कॉप 28 कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दुबई। कहाँ पे? दुबई जो है कि यूएई में है, वहां पे हेल्ड हुआ था। अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 197 कंट्रीज। किसने? 197 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ में द कॉन्फ्रेंस अनाउंस द टारगेट ऑफ ट्रिपलिंग द ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2050। 2050 तक इसका टारगेट क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है इसको जो है कि ट्रिपल कर देना है, ठीक है। ट्रिपल करने का एम है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सोलर अलियंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे रखा है स्टेटमेंट, इसमें से क्या पूछा है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। सी मतलब कि 1 और 4 जो है कि करेक्ट है। तो 1 क्या है, इंडिया एंड द फ्रांस ऑफिशियली अनाउंस द इंटरनेशनल सोलर अलियंस ऑन नवंबर 30 2050 एट कोप 21 इन पेरिस, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये सही है हमारा। इसके साथ 4 सही है, माल्टा हैज बिकेम द 119, ठीक है, एक 119th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलियंस, ठीक है। ये जो है कि 119वां कंट्री है जिसने कि जो है कि सोलर इंटरनेशनल सोलर अलियंस को ज्वाइन किया है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट दोनों का जोड़ो है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ये जो है कि 1 और 4 सही है। तो इंडिया और फ्रांस ने क्या किया था, अनाउंस किया था इसको। ये जो इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलियंस को फॉर्म करने का, ये इंडिया और फ्रांस का प्लान था। क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ओडेसी स्पेसक्राफ्ट। एक स्पेसक्राफ्ट का नाम दिया है जिसका नाम ओडेसी है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, ऐसे पूछा है कि करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, दोनों को दोनों करेक्ट है। पढ़ देता हूं मैं। दिस इज एन एम्बिशियस मिशन ऑफ नासा, ठीक है। नासा का मिशन क्या है, ओडेसी स्पेसक्राफ्ट किसका मिशन है, नासा का मिशन है। रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मून, मून के स्टडी करने से रिलेटेड है, ठीक है, ओडेसी स्पेसक्राफ्ट। दिस मिशन इज ए पार्ट ऑफ द आर्टेमिस कैंपेन, ठीक है। आर्टेमिस कैंपेन जो कि ऑलरेडी नासा का प्लान है, इसी कैंपेन का एक पार्ट क्या है, ओडेसी स्पेसक्राफ्ट है। लिस्ट 1 देख लेते हैं, लिस्ट 2 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है, साथ ही में दिया हुआ है किस कंट्री में होस्ट हुआ है। तो पहला हमारा क्या है कि इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है कि करेक्टली मैच है। तो हमको मैच करना है, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या होगा इसका, डी, मतलब कि ए का क्या होगा, 2। संग्री ला डायलॉग कहाँ पे हुआ था, दूसरा सिंगापुर में, ठीक है। संग्री ला डायलॉग का संबंध कहाँ से, सिंगापुर में हेल्ड हुआ था, ठीक में। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, बी का आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था। और साथ ही साथ में रायसीना डायलॉग कहाँ पे होता है, सबको पता होगा, ये इंडिया में न्यू दिल्ली में हेल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के वजह से 6 देख लेते क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लेकर पूछा है, नोट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नोट करेक्ट है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा हमारा, सी, ओनली 3 वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी दोनों सही है। इट इज इशू बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसके द्वारा रिलीज होता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। साथ ही साथ में इसमें क्या है, द टॉप रैंक कंट्रीज इन दिस इंडेक्स आर, यूएसए टॉप पे है, उसके बाद से क्या है, यूके है, उसके बाद से क्या है, फ्रांस है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखा है लोकपाल से रिलेटेड, इसमें क्या है कि पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, ओनली 1 और 4 जो है कि करेक्ट है, ठीक है, बाकी इनकरेक्ट है। पढ़ देता हूँ। द लोकपाल वाज एस्टेब्लिश अंडर द लोकायुक्त एक्ट 2013, ठीक है। 2013 में जो बिल आया था लोकायुक्त एक्ट, उसके अंदर में लोकपाल को स्टेब्लिश किया गया था। साथ ही साथ में क्या था, फॉर्मर जस्टिस अजय मानिक राव
खानविलकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द लोकपाल। किसको? अजय मानिक राव खानविलकर को जो है कि इसका न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकायुक्त कब आया था? 2013 में आया था। साथ ही साथ में इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? अजय मानिक राव खानविलकर को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। रिसेंटली द पेलोड नेम प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसका नाम क्या है? पापा। शॉर्ट फॉर्म क्या है? पापा। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य इंस्टॉल्ड ऑन आदित्य L1 हैज सक्सेसफुली डिटेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ। किसके इम्पैक्ट को इसने डिटेक्ट किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या है? कोरोनल, ठीक है, मास इंजेक्शन को जो है कि हाल ही में इसने डिटेक्ट किया है। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पापा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और साथ ही साथ में ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारा आदित्य L1 मिशन से। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि हम 9 देख लेते हैं। विच इज द नॉन यू कंट्री, ठीक है, टू बी ग्रांटेड वीजा फ्री एक्सेस टू द सेंगचेन जोन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री मूवमेंट एरिया। किसने किसने जो है कि ये किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। किसने? कोसोवो ने। कोसोवो ने ये हाल ही में किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? स्वयं योजना हैज बीन लॉन्च बाय द ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? दूसरा। दूसरा जो है कि स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। स्वयं योजना हैज बीन लॉन्च बाय किसके द्वारा? उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा एक स्वयं नाम का योजना स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें पूछा है कि फॉल्स कौन सा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ऑल, तीनों के तीनों जो है कि हमारे फॉल्स हैं, ठीक है। तो इसको हमको नहीं पढ़ना है। 11 के बाद से 12 देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या पूछा है हमको? फिर से अगेन फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का आंसर क्या होगा? सी। मतलब कि 1 और 2 दोनों के दोनों हमारे फॉल्स हैं, तो इसको नहीं पढ़ना है दोनों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ड्स सीन इन न्यूज़पेपर। कुछ वर्ड थे जो कि हाल ही में न्यूज़पेपर में न्यूज में थे, इनसे रिलेटेड पूछा है कि कौन सा ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ए, ओनली वन। क्या है? सिटीजन कॉर्नर इज एन इनिशिएटिव ऑफ जल जीवन मिशन, ठीक है। सिटीजन कॉर्नर किसका इनिशिएटिव है? ये जल जीवन मिशन का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछ रखा है अगेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये है सी। बोथ 1 और 2 जो है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोनों, तो इसको दोनों को नहीं पढ़ना है हमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछा है? ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है हमारा? बी, ठीक है। ये बोथ 1 एंड 2 जो है कि करेक्ट है। तो पढ़ देता हूँ। गगनयान मिशन इंक्लूड्स ओनली मेन मिशन, ठीक है। इसमें क्या है कि बस मेन मिशन को इंक्लूड किया गया है। और इसरो इसरो विल बी यूज LVM3 रॉकेट, ठीक है। कौन सा रॉकेट? LVM3 रॉकेट को यूज करके जो कि गगनयान मिशन में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पूछा है ट्रू कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 में 16 का आंसर क्या हमारा? ए है, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है। दैट मीन्स की कंट्री टॉलेस्ट स्काई डेक विल बी बिल्ट इन कहाँ पे? बेंगलुरु में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का जो टॉलेस्ट स्काई डेक है कहाँ पे बिल्ड किया गया है? इसको बनाया गया है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों हमारे इनकरेक्ट है, तो नहीं पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है कि इसमें ट्रू कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। बोथ 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। पढ़ देता हूँ। लेबनान जज नवाफ सलाम हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। नवाफ सलाम, जिसका संबंध कहाँ से है? लेबनान से है। इनको जो है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं। लेबनान के जज है जिनका नाम है नवाफ सलाम, इनको जो है कि ICJ का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ में ग्रीस हैज बिकम द फर्स्ट मेजोरिटी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज गे मैरिज, ठीक है। इसने जो है कि गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया है और एक पहला जो है कि मेजोरिटी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन कंट्री है जिसने ऐसा किया है, ग्रीस ने। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें पूछा है कि ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा हमारा? सी। मतलब कि दोनों के दोनों ट्रू है। क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस 2023 2023 हैज कंक्लूडेड इन कहाँ पे? गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुआ था? गुवाहाटी में। साथ ही साथ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, टॉप द ओवरऑल स्टैंडिंग विद द 71 मेडल्स। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया था कितने मेडल के साथ? 71 मेडल के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद से 20 देख लेते हैं। 20 क्या है हमारा? Where was the Science for Women at Technology and the Innovation Swati portal
फॉर ओमेन लॉन्च बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद इन फरवरी 2024। ठीक है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ए। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ में ये जान लीजिएगा जो स्वाति का फुल फॉर्म क्या है, जिस पोर्टल जो पोर्टल संबंधित है ओमेन ओमेन से, इसमें क्या है? साइंस फॉर ओमेन एट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका जो है कि फुल फॉर्म है और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं। The interest rate on the Employees Provident Fund (EPF) has been increased by EPFO to what percent for the year 23-24? कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8.25% इसको इंक्रीज किया गया है। In which country the multinational military exercise शांति प्रयास फोर्स has been organized? कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। कहाँ पे? नेपाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। Who among the following has been awarded the KPP Nambiar Award for the year 2024 by the IEE Kerala section? ठीक है, इसको दिया गया है। 23 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ये है डी, एस सोमनाथ को जो कि इस बार का प्राइज दिया गया है, जिसका नाम क्या है? KPP नाम्बियार अवार्ड ऑफ द फॉर द ईयर 2024। नेक्स्ट देख ले क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024? कौन सा सही है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी। क्या है इसका? ऑल देव, सभी के सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं। किससे रिलेटेड? नेल्सन मंडेला अवार्ड से रिलेटेड। मैं सबको पढ़ देता हूँ। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु वाज गिवन दिस अवार्ड फॉर 2024। किसको दिया गया है? इस इंस्टीट्यूट को दिया गया है जो कि बेंगलुरु में है। साथ ही साथ में दिस अवार्ड वाज ज्वाइंटली गिवन टू प्रोफेसर बोंटल, ठीक है, बोंटले मोबोंगवे ऑफ बोत्सवाना एंड NIMHANS, ठीक है, दो लोगों को दिया गया है। ये एक नाम है जिनका संबंध बोत्सवाना से है और साथ ही साथ में इस इंस्टीट्यूट को जिसका संबंध बेंगलुरु से है। इसके बाद से क्या है? NIMHANS was given this award by WHO for promoting the mental health and well-being, ठीक है, इस जो कि इसके लिए जो कि इसको अवार्ड दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट ट्रायल मूवमेंट ऑफ द शिप्स वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया माया पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है एंड द सुल्तानगंज पोर्ट ऑफ द विच कंट्री ऑन 12 फरवरी 2024। किसकी बताइए? 25 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 25 का आंसर सी, बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है, बांग्लादेश के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस द पूरन सिस्टम टू इम्प्रूव टाइपिंग इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट ऑन द इंटरनेट? ठीक है, किसने इन्हें स्टार्ट किया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है कि ये स्टार्ट किया है। ऑलरेडी बात है, गुरुमुखी जो है कि स्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है? पंजाबी लोग से, और पंजाबी कहाँ है? पंजाब में है। In which city the statue of the late General Bipin Rawat, India's first Chief of Defence Staff, was unveiled by the Defence Minister Rajnath Singh on 12 फरवरी 2024? कहाँ पे इसको ये किया गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस थे बिपिन रावत, इनका संबंध कहाँ से? उत्तराखंड से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कौन सा सही है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। सबके सबसे ये पढ़ देता हूँ। इंडिया ऑन द प्रेस्टिजियस 9th गोवटेक अवार्ड इन द AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी फॉर इट्स इनोवेटिव आई रास्ते प्रोजेक्ट। ठीक है, आई रास्ते प्रोजेक्ट के लिए ये कि इंडिया ने इस जो कि किस कैटेगरी में? AI पावर गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी में इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या? दुबई साइन एग्रीमेंट टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस एट द वर्ल्ड, ठीक है, किसने? दुबई ने जो है कि फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में एक एग्रीमेंट साइन किया है। The highlight of this initiative is the Joby Aviation S4, an innovative aircraft that can comfortably fly 4 passengers including a pilot, ठीक है, ये इस जो है कि सम्मित हुआ था, इसका हाईलाइट था किसका? जोबी एविएशन S4 ने, जिसने जो है कि कंफर्टेबली फ्लाई 4 पैसेंजर इंक्लूडिंग ए पायलट। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रो इनिशिएटिव? ग्रो इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? टू ग्रीन एंड रेस्टोर द बैरन लैंड्स थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सी, नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है। 30 देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर काजी नेमू एज एस इट्स स्टेट फ्रूट? किसने? आसाम ने किया है, ठीक है। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आसाम। 31 देख लेते हैं, ऑन फरवरी 14
2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अबू धाबी फर्स्ट हिंदू टेम्पल। इसका नाम क्या है? BAPS मंदिर, ठीक है, बॉब्स मंदिर। इट इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल? किस आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया था? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? नागरा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रिविलेंट है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है कि नागरा स्टाइल होता क्या है। आप उसको जाकर हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 देख लेते हैं। इंडिया ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज ऑनर with the commemorative flag at the जंग फॉन्च आइस पैलेस इन विच कंट्री? ठीक, किस कंट्री में है ये जगह? थोड़ा टफ है, नाम देख लीजिएगा। 32 का आंसर क्या होगा? ए, स्विट्जरलैंड में ये जगह है। विच कंट्री ऑन द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया? किसने इंडिया को डिफीट करके जीता है इस बार का? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने ये जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 जीता है। In which countries India Unified Payment System (UPI) रुपए कार्ड सर्विस was launched on 12 फरवरी 2024? ठीक है, किसने? तो 34 का आंसर हो जाएगा हमारा डिस, जो कि बोथ BNC। कहाँ पे? BNC मतलब कि ये हमारा मॉरिशस हो गया, साथ ही साथ में श्रीलंका, दोनों जगहों पे जो है कि यूपीआई सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। विच कंट्री ओन द टाइटल SAFF ओमेन अंडर 19 चैंपियनशिप 2024? किसने जीता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। किसने? बोथ ए एंड बी, मतलब कि इंडिया। 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ठीक है। इंडिया एंड जो है कि बांग्लादेश, दोनों ने जो है कि ये चैंपियनशिप जीता है। 35 की जो बात थी कि 36 देख लेते हैं क्या हमारा? इंडिया फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल ट्रेनिंग फैसिलिटी हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा हमारा इसके द्वारा ए, मतलब कि IIT कानपुर के द्वारा। 37 देख लेते हैं। वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट डिजिटल नेशनल आर्chive म्यूजियम लेड बाय द यूनियन कल्चर मिनिस्टर G कृष्णन रेड्डी ऑन द 6 फरवरी 2024? कहाँ पे? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हैदराबाद में। इससे को ये रिलेटेड है। दिस ईयर 2024 हैज बीन डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ 2024 का जो ईयर है इसको किस ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया है? बाय इंडियन नेवी के द्वारा। तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, कहते हैं नेवी सिविलियन ईयर। नेवी सिविलियन ईयर के नाम से इसको डिक्लेयर किया गया इंडियन नेवी को। 39 देख लेते हैं क्या है। इन विच कंट्री द यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम UPI वाज फॉर्मली लॉन्च इन फरवरी 2024? ठीक, किसके द्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया यूपीआई को? 39 को आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ पे? फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस की इंडिया से बहुत ज्यादा पड़ती है। देख लेते हैं। हॉल ओनली इन हुई अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऑफ रिलेशनशिप इन हु लाइक स्टेटमेंट इज ट्रू इज? ठीक है, ये कुछ यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा उल्टा पुल्टा है। अभी मैं यहाँ पे पूछा है ना कि हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हो रखे हैं उसमें से इसको मैच करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है क्या हमारा? डी, ओल देव, सभी सही है। ओलिजास बेक्टेनोव क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान अपॉइंट किया गया है। अलेक्जेंडर स्टब को क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ में अरविंद पंगरिया कमीशन अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है किसको? अरविंद पंगरिया कमीशन को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। 41 देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल? कौन सा स्टेट है? 41 का आंसर हो जाएगा हमारा भी उत्तराखंड, जो है कि पहला स्टेट है। Where was the first BIMSTEC Aquatics Championship held from 6 फरवरी to 9 फरवरी 2024? कहाँ पे हेल्ड हुआ था ये BIMSTEC Aquatics Championship? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। Who among the following was awarded the Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award for his photograph of a sleeping polar bear? ठीक है, किसको दिया गया ये? तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा भी, जिसका नाम है नीमा सरीकनी। ठीक है, नीमा सरीकनी को अवार्ड दिया गया है, जिसको क्या कौन सा अवार्ड दिया गया है? फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इनके किसको फोटो लिया था इन्होंने? स्लीपिंग पोलर बियर का फोटो लिया था। 44 देख लेते हैं क्या हमारा। इन विच कंट्री वाज द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 2024 बेस्ड ऑन द थीम टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन? ठीक है, इस बार को जो 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, इसका थीम क्या था हमारा? टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इन द कोलैबोरेशन विद whom हैज द बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डेवलप द नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर ए सेफ्टी ऑफ वोमेन लाइफ?
डिवाइस, ठीक है। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है हमारा? नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? 45 का करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ये बी, आईआईटी पटना के द्वारा। 46 देख लेते क्या है। इन विच सिटी वाज आदि महोत्सव 2024 इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 10 फरवरी 2024, किसके तो कहाँ पे? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया है। बीच स्पेस एजेंसी लॉन्च द प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? पेस मिशन टू स्टडी अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द ओशन एज द अर्थ क्लाइमेट वार्म्स, किसके द्वारा? 47 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, नासा के द्वारा। और पेस का फुल फॉर्म क्या है हमारा? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। इसका पर्पस क्या है? टू स्टडी द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द ओशन एज द अर्थ क्लाइमेट एज द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ वार्म्स। 48 देख लेते क्या है। इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल हैज बीन स्टार्टेड बाय टाटा ट्रस्ट इन विच सिटी, कहाँ पे स्टार्ट किया गया इसको? तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, मुंबई में इसको स्टार्ट किया गया है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। और सभी के सभी से ये पढ़ देता हूँ। द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हेल्ड इन दुबई यूएई, कहाँ पे? दुबई के यूएई में इसको हेल्ड किया गया है। साथ ही साथ में इंडिया, टर्की एंड कतर वेर नेम गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है, इसको जो इन दो तीन कंट्री को जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल किया गया है। द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है। इस इनिशिएटिव जो हुआ था समिट, जिसका नाम था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसका थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल हु वर सेंटेंस्ड टू डेथ, किसने? कतर ने, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है कि पूरे पूरे 50 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 10 का कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा कि हमको टेस्ट नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़िए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि हम लोग टेस्ट नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।